फीमेल इनफर्टिलिटी, थिन एंडोमेट्रियल, कमजोर बच्चेदानी। क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही? पीरियड्स के रेगुलर होने के बाद भी प्रेगनेंसी ना होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या आपका यूट्रस वीक है? थिन एंडोमेट्रियल के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं थिन एंडोमेट्रियल के बारे में बात करूंगी। कुछ फीमेल में पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और ओवुलेशन डेज भी इनको कंफर्म होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसकी वजह ये होती है कि इन फीमेल्स में यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइन बहुत ज़्यादा थिक नहीं यानी मोटी नहीं होती, बल्कि पतली होती है यानी थिन होती है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद ये ग्रेजुअली मोटी होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले यानी ओवुलेशन से पहले ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलीमीटर तक की हो जाती है। ये बच्चेदानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है। ये दीवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो ये इस जगह जाकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वहां जाकर ये इम्प्लांट हो जाता है। ये थिन क्यों होती है? इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। पहली वजह लो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल बहुत ज्यादा पतला रह जाता है। अगर यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स मौजूद हो तो इस वजह से भी ये दीवार पतली रह जाती है। इसकी एक और वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। अगर बच्चेदानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पहले पेल्विक ऑपरेशन हुआ है यानी बच्चेदानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, इवन अगर औरत की मिसकैरेज की वजह से डीएनसी हुई है या कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती हैं। अगर इस जगह कोई भी इन्फेक्शन मौजूद है जिसे हम PID कहते हैं, इन तमाम वजूहात की वजह से भी बच्चेदानी की वॉल बहुत ज़्यादा थिन रह जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात है जैसे कि पुअर डाइट लेना, रिच आयरन खानों का इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा अगर बच्चेदानी में जाले मौजूद हों या कुछ ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हों या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसलिए भी ये एंडोमेट्रियल लाइन्स बहुत ज़्यादा पतली रह जाती है। अब इसकी अलामात का जिक्र करती हूँ। ऐसी खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर 2 साइकिल में ऐसा हो रहा है या तीसरी साइकिल भी इतनी ही छोटी है तो खवातीन को चाहिए कि अपने हार्मोन लाजमी टेस्ट करवाएं। इसकी एक और अहम अलामत ये भी है कि अगर औरत को 2 पीरियड्स के दरमियान में ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर बच्चेदानी की वॉल बहुत ज़्यादा पतली होगी तो ये 2 पीरियड्स के दरमियान में ही टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे हों तो ये भी एक अलामत है कि बच्चेदानी की वॉल कमज़ोर है। इस प्रॉब्लम की वजह से औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस मसले से निजात के लिए हर्बल ट्री के इलाज के बारे में बताती हूँ। थिन एंडोमेट्रियल की तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तहसील दवाखाना के काबिल माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कामयाब हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतल्लिक तमाम मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। तहसील दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और ये हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है और इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर करती हैं, जिससे न सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओवुलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन को प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे न सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तहसील दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे यूट्रस की वॉल मजबूत और मोटी रहती है और हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तमाम खवातीन जो हमल ना होने की वजह से परेशान हैं, तहसील दवाखाना से एक दफ़ा अपना इलाज ज़रूर करवाएं और पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। अब मैं खवातीन को कुछ ज़रूरी हदियात और खुराक की बताती हूँ जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाकर सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, गोश्त का इस्तेमाल करें, सीड्स, बीन्स और नट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि ये रिच इन आयरन है, इसलिए इनका इस्तेमाल लाजमी है। दूध और दही का इस्तेमाल करें, विटामिन ई, आयरन, ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड्स और जंक फूड्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। स्ट्रेस से खुद को बचाएं, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आप भी बांझपन या किसी भी पेचीदा या पोशीदा मसले का शिकार हैं तो हरगिज़ देर न करें बल्कि आज ही तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।